तुम दोनों भी चल रहे हो क्या कैंटीन चाय पीने? हाँ 5 मिनट रुको ना। कल गणेश चतुर्थी है राहुल, तुम पूजा में आओगे? अमित भाई, भगवान नहीं है, मैं वहां क्यों जाऊं? सिर्फ समय की बर्बादी है। पर राहुल, कम से कम सम्मान तो दिखाओ, मेरी माँ कहती है। प्रिया, सम्मान? मैं किसी फिक्शनल एंटिटी को सम्मान नहीं दे सकता। विज्ञान सच है, धर्म नहीं। राहुल तुम बहुत घमंडी हो गए हो, एक दिन तुम्हें समझ आएगा। क्या समझ आएगा कि मैं सही था? प्रिया तुम चल रही हो कैंटीन में? हाँ ठीक है, चलो। इसका हमें तो समझ में आता नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो अमित। राहुल बेटा, तुम फिर से नहीं आए पूजा में। माँ, मैंने कहा ना, भगवान नहीं है, मैं व्यथा नहीं करूँगा। बेटा, तुम्हारे पिता भी नहीं मानते थे, लेकिन एक दिन उन्हें समझ आ गया। मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं तार्किक हूँ। तार्किक भी कभी कभी टूट जाते हैं। माँ ठीक है, मैं कल पूजा में आऊँगा। धन्यवाद बेटा। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है। माँ अच्छी है, लेकिन उनका धर्म, उनका डर है। मैं नहीं डरता। हाँ राहुल बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ को? क्या हुआ माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? बेटा मुझे अस्पताल लेकर चल, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी एम्बुलेंस बुलवाता हूँ। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके बेटे से बात करके आता हूँ। सुनीता जी को हार्ट अटैक आया है, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। क्या सर्जरी? वो ठीक तो हो जाएंगी? हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन रिस्क है। तुम वेटिंग रूम में बैठकर वेट कर सकते हो। जी डॉक्टर साहब। राहुल, क्या हुआ आंटी जी को? प्रिया, मैं नहीं चाहता कि वो जाएं। राहुल हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल मैं तुमसे एक बार कहूँ, भगवान से मांगो। मैं नहीं मांगूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम दोनों भी मुझे अकेला छोड़ दो। चलो प्रिया, हम बाहर वेट करते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो अमित। मैं डर गया हूँ, लेकिन मैं भगवान से नहीं मांगूंगा, विज्ञान सब करेगा। राहुल, राहुल हमने पूरी कोशिश की, लेकिन सुनीता जी की कंडीशन बहुत खराब है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या क्या मतलब? उनकी जिंदगी अब भगवान के हाथों में है। मैंने उनका मन नहीं माना, मैंने भगवान को इनकार किया। ये सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ मेरी इन हरकतों से कितनी परेशान रहती होंगी। मैंने क्यों आज तक उनको नहीं समझा? क्या हुआ बेटा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके बचने के कुछ ही चांस हैं। बेटा, इस हालत में तो तुम भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हो। नहीं, मैं नास्तिक हूँ, मुझे भगवान पर यकीन नहीं। तुम नास्तिक नहीं हो बेटा, तुम सिर्फ डरे हुए हो। और डर क्या? जब तुम कुछ खोने से डरते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि कुछ है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। उन बूढ़े बाबा ने सही कहा, मैं डर गया हूँ। क्या मैं वास्तव में नास्तिक हूँ? यहाँ यहाँ मैं बचपन में माँ के साथ आता था। थोड़ी देर मैं यहाँ बैठ ही जाता हूँ। भगवान, अगर तुम हो तो माँ को ठीक कर दो प्लीज। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा, तब तक मेरे माँ के ठीक होने की खबर मुझे नहीं आ जाती। आप कितना भी आंधी तूफान ला दो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं अपनी माँ के ठीक होने की खबर सुनकर ही यहाँ से जाऊँगा। सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन मैं शाम भी यहीं बिता कर ही जाऊँगा अगर मेरी माँ ठीक नहीं हुई तो। सुबह से दोपहर के 3 बज गए हैं, लेकिन अभी तक अस्पताल से माँ की कोई खबर नहीं। मैं जानता हूँ भगवान, तुम नहीं हो। मैं बेवकूफ़ था जो खुद को आपके यहाँ तक लेके आया। नहीं नहीं भगवान, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं भगवान से मांगना चाहता हूँ, प्लीज माँ को ठीक कर दो। मैं गलत था, मैं घमंडी था, मुझे माफ कर दो। मैं अब नास्तिक नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारा भक्त बनूंगा। यह क्या हुआ, इतनी सारी घंटी? मैं अस्पताल होकर आता हूँ भगवान। राहुल, तुम्हारी माँ की कंडीशन अचानक सुधर गई है। यह चमत्कार कैसे हुआ, हम में से कोई नहीं जानता। क्या सच में? हाँ, हमें नहीं पता क्यों, लेकिन उनका हार्ट रेट नॉर्मल हो गया है। क्या मैं माँ से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। राहुल बेटा, माँ तुम ठीक हो ना? मैंने भगवान से मांगा था, उन्होंने सुन लिया ना।
कि मेरा बेटा इस दुनिया में अकेला रह जाएगा। हाँ माँ, भगवान ने सुन लिया। बेटा तुम अब आया करोगे ना पूजा में? हाँ माँ, मैं तुम्हारे साथ डेली पूजा करने चला करूँगा, और वो भी पास वाले मंदिर में ही, जिसमें मैं बचपन में आपके साथ जाता था। माँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपने रास्ते से भटक गया और कब आस्तिक से मैं नास्तिक बन गया। मुझे माफ कर दो माँ। राहुल, तुम बदल गए हो। हाँ अमित, मुझे समझ आ गया, आस्था सिर्फ डर नहीं, विश्वास है, और विश्वास सब कुछ ठीक कर देता है। हम तुम्हारे साथ हैं राहुल, तुम दोनों मेरे साथ इस हालत में भी साथ खड़े रहे। चलो माँ को घर लेकर चलते हैं। माँ अब आप ठीक हो ना? मैं स्वामी आनंदानंद को ढूंढ कर आता हूँ और उनको धन्यवाद देकर आता हूँ। उन्होंने ही मुझे नास्तिक से आस्तिक बनाया है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता दिखाया। नहीं बेटा, तुमने खुद पाया, मैंने तो सिर्फ मिरर दिखाया। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। वह अच्छी बात है, पर याद रखो, आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं, आस्था का मतलब है विश्वास, प्रेम और समर्पण। मैं समझता हूँ स्वामी जी। राहुल अब रोज मंदिर जाता है, लोगों की मदद करता है। मैं अब वो राहुल नहीं हूँ। मैंने समझा, धर्म सिर्फ रिचुअल नहीं, धर्म एक पथ है जो आपको वापस लाता है खोए हुए स्वयं के पास। राहुल अब गरीब बच्चों को खाना खिलाता है, गरीब लोगों की मदद करता है। ओम शांति ओम। नास्तिकता से आस्था तक यह मेरी यात्रा थी, और यह यात्रा किसी को भी बदल सकती है, बस विश्वास होना चाहिए। तो आप सबको कैसी लगी हमारी स्टोरी? आप लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।